नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट को देने वाला हूं। आप सभी को तो पता ही है, हम हमारे रोरिंग न्यूज़ के अंदर महाराष्ट्र के सांगली ज़िले को सक्सेसफुली कवर किया है। महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में जितने भी टूरिस्ट लोकेशंस हैं ना, उन सभी को हमने एक्सप्लोर भी किया है और वो सब वीडियोस हमारे चैनल पर अब रिलीज़ हो चुके हैं। आपने भी देख के प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और महाराष्ट्र टूरिज़्म प्लेलिस्ट को देखिए और इन सारे टूरिस्ट लोकेशंस के डॉक्यूमेंट्रीज भी रोरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर अलग से रिलीज़ हो चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सांगली टूरिज़्म तो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैं कोल्हापुर टूरिज़्म को, सातारा टूरिज़्म को और कोंकण टूरिज़्म यानी रत्नागिरी ज़िले के टूरिस्ट लोकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहता था और शूटिंग करना चाहता था। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि अब गर्मी के दिन चल रहे हैं, बाहर बहुत तो धूप है, फिर से मैं काला हो सकता हूँ। हम्पी को गया था, काला होके आया था, स्किन पूरा टैनिंग हो गया था और धूप तो ज़्यादा है। और ये कोल्हापुर, सातारा और रत्नागिरी क्या है ना, ये सब ग्रीनरी होने वाले लोकेशंस है। ये बारिश के सीज़न में ही बढ़िया दिखते हैं। अगर मैं उनको अब शूटिंग करता हूँ तो वो बहुत ख़राब दिखने लगते हैं, बहुत सूखा सूखापन दिखता है वीडियोज़ में। सब वाटरफॉल्स में पानी ऑलमोस्ट हाल ख़त्म हो चुका है, नदियों में भी पानी का लेवल कम है, इसलिए वो अच्छा नहीं दिखता। मैं हमारे रोरिंग न्यूज़ के माध्यम से भारत में एक सेफेस्ट टूरिज़्म इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए काम कर रहा हूँ। हमारे स्टार्टअप इसके लिए ही डेडिकेटेड है। अगर मैं ऐसा शूट करता हूँ तो गड़बड़ करके वो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जून एंड तक वेट करने के बारे में सोचा हूँ। अब मार्च, अप्रैल, मई और जून एंड, मतलब लगभग मेरे पास मिनिमम 3 महीना तो टाइम है। और इसको वेस्ट करने के बजाय मैं ये करना चाहता हूँ कि सांगली मिरज ट्विन सिटीज़ मिलके, ये महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के एक वन ऑफ द सबसे बड़ा और बेस्ट हेल्थ केयर हब तो है वो सांगली मिरज। आप सबको पता ही है, इधर ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। सांगली मिरज ट्विन सिटीज़ में आपको हज़ारों हॉस्पिटल्स मिलेंगे और हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आसानी से मिल जाएंगे। नॉर्थ कर्नाटका और इधर साउथ महाराष्ट्र के लोगों को तो इधर ही आते हैं मैक्सिमम लोग ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एक मेडिकल हब के बारे में एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। हम यूट्यूब में देखते हैं सब डॉक्टर्स दिल्ली, नोएडा, कोलकाता उधर से ही होते हैं। इधर का डॉक्टर कोई भी उतने लेवल तक फेमस नहीं है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। मैं चाहता हूं कि इनके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, इस फील्ड को भी थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए। इसलिए मैं हमारे रोरिंग न्यूज़ के अंदर सांगली मिरज ट्विन सिटीज़ के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, उनके बारे में वीडियोस बनाना चाहता हूँ, हॉस्पिटल टूर के वीडियोस बनाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर्स वो चाहते हैं तो अवेलेबल होते हैं तो उनके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। और डॉक्टर्स, सर्जन्स जिस फील्ड में एक्सपर्ट रहते हैं ना, यदि वो चाहते हैं तो उनके जो काम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के बारे में और डिसीज़ प्रिवेंशन के बारे में बात करने में मैं उनको साथ देना चाहता हूँ, उनके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ। यदि कोई हॉस्पिटल ओनर, डॉक्टर या सर्जन, स्पेशलिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे फ़ोन नंबर को और ईमेल आईडी को दे रहा हूँ, जस्ट मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा। यदि आप अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो भी आप हमारे रोरिंग न्यूज़ प्लेटफॉर्म में आके बता सकते हैं। यदि आप अपने हॉस्पिटल टूर को देना चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल इतना बड़ा है, हमारे हॉस्पिटल में इतने सारे स्पेशल सुविधाएं हैं, इतने सारे एडवांस्ड मशीनरीज़ को यूज़ करते हैं और कौन कौन से डिसीज़ेस को आप ट्रीट करते हैं उधर, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन को बारे में आप खुद बात कर सकते हैं। हम आते हैं आपके हॉस्पिटल को, आप ही आपके हॉस्पिटल को इंट्रोड्यूस करके दीजिए लोगों को। यदि आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो ना, मतलब आप सर्जन है तो या डॉक्टर है तो आप कौन से डिसीजेस के ऊपर ट्रीटमेंट देते हो ना, उसके बारे में अवेयरनेस वीडियोस को भी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बताना है तो आप एक बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट है तो अब तो किडनी स्टोन से एक नॉर्मल डिसीज़ हो चुका है, सबको आ रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। बता सकते हो ये किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, क्या क्या गलतियाँ लोग कर रहे हैं, हमें किडनी स्टोन्स नहीं होना चाहिए तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और क्यों डॉक्टर को जल्दी अप्रोच करना चाहिए। इस तरह से टोटल उसके बारे में, डिसीज़ के बारे में इंडिविजुअली आप अवेयरनेस
और नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं आप कैसे बोलते हैं ना उस तरह से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा इंटेंशन क्या है कि सांगली मिरज ट्विन सिटी एरिया में जो एक हेल्थ केयर हब एक बिल्ड हो रहा है ना, उसके बारे में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी नाम होना चाहिए। इधर का डॉक्टर्स को भी एक ग्रेट नेम फेम सब मिलना चाहिए। और ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिलना चाहिए। नॉर्थ कर्नाटका और साउथ महाराष्ट्र के लाखों पेशेंट्स हर दिन सांगली मिरज ट्विन सिटीज़ को आते हैं और आजकल हर एक डॉक्टर को सोशल मीडिया प्रेजेंस को बिल्ड करना और डिजिटल रेपुटेशन को बिल्ड करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत बढ़ चुका है। एक ज़माने में इंजीनियर्स बहुत उड़ते थे, अब उनका ज़माना ख़त्म हो चुका है, यारा एंड। और उसके बाद एमबीए वाले बहुत नाच रहे थे, उनका भी ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब डॉक्टर है तो बहुत एक बढ़िया करियर है ऐसा माना जाता था, लेकिन अब डॉक्टर्स का भी करियर एंड होते आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन ही बढ़ रहा है। और जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है वो करोड़ों में कमा रहे हैं 50-60 के उम्र में, लेकिन जो लड़का या लड़की एमबीबीएस करके आती है वो करके आने तक ही पूरा 30 साल तक हो जाता है। उसके बाद भी उनको हर महीना 2-3 लाख कमाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। हर एक पेशेंट एक सर्वे के हिसाब से कोई भी एक हॉस्पिटल को जाने से पहले, एडमिट होने से पहले, डॉक्टर को अप्रोच करने से पहले डॉक्टर्स के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में डिजिटली रिसर्च करता है। गूगल मैप में जाके रिव्यूज़ को देखता है, डॉक्टर्स के बारे में किधर तो इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या देखता है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में जाके डॉक्टर कहाँ से पढ़ाई किया है, कितना पढ़ाई किया है, इंटर्नशिप कितना साल का किया है, इस तरह से बहुत सारे जानकारी को इकट्ठा करके ही हॉस्पिटल को आते हैं। मतलब हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो देखता ही देखता है। इसलिए यदि आप सर्वाइव होना चाहते हैं तो इस कॉम्पिटिटिव एज में हर एक डॉक्टर को, हर एक हॉस्पिटल को भी सोशल मीडिया प्रेजेंस को दिखाना और डिजिटल रेपुटेशन को बिल्ड करना कंपलसरी है। नहीं तो आगे आने वाले 3-4 साल में बहुत मुश्किल हो जाता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बिजनेस नहीं है, एक सेवा धर्म है। फिर भी जो सेवा कर रहे हैं ना उनका जीवन तो चलना चाहिए ना, इसलिए वो भी करना चाहिए, एफर्ट डालना ही चाहिए, मार्केटिंग करना ही चाहिए। मैं डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल ओनर्स के साथ मिलके उनके मार्केटिंग में भी मदद करना चाहता हूँ। और वो जो शेयर करना चाहते हैं ना इस सोसाइटी को, मतलब उनकी दिल की बात, मतलब डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। डिसीज़ आने से पहले ही हमको इस गलतियों को करने से डिसीज़ आता है पता चला तो हम करते ही नहीं है। 100 में एटलीस्ट 10 लोग तो उन गलतियों को करना छोड़ देते हैं और हेल्दी रहते हैं, तो इससे बड़े और क्या चाहिए देश को। हमको क्या एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करना है, उसमें डॉक्टर्स का ही ज़्यादा योगदान है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। यदि आप एक डॉक्टर है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। और एक बात आती है कि ये मैं फ्री में कर रहा हूँ क्या? मेरा रोरिंग न्यूज़ स्टार्टअप क्या है ना, ये तो बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप है। आप सभी को तो पता है मैं एक आर्फन हूँ और मेरे पास खुद का कोई घर भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है और कोलैटरल नहीं है। इसलिए मुझे गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी, प्राइवेट बैंक से भी किसी भी तरह का लोन अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला है। और इन्वेस्टर भी इसमें फंडिंग अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मैं हर दिन 10-12 इन्वेस्टर को अप्रोच करता हूँ, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ अब सांगली में काम किया हूँ। सांगली इज़ माई बर्थ प्लेस, इसलिए मैं सांगली से ही मेरा काम को शुरू किया हूँ। मैं पूरा रोरिंग न्यूज़ को लेके पूरा देश भर जाऊँगा, इंटरनेशनल भी जाऊँगा, लास्ट में मरने के लिए इधर ही आऊँगा। ये मेरा एक ड्रीम है। इसलिए मैं आपसे पैसा तो डिमांड नहीं करूँगा, इतना दीजिए उतना दीजिए। मैं तो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल पुणे में रहता हूँ, पुणे से मैं आके काम करने के लिए तैयार हूँ। आप जितना भी खुशी से दिया तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करके काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी कैमरास परचेस करना है, बहुत सारे ड्रोन्स को परचेस करना है, टीम को बिल्ड करना है। अब मेरे पास सिर्फ 4-5 लोगों का ही टीम है, एडिटर्स का, वीडियोग्राफर्स का, ग्राफिक डिज़ाइनर्स का, इन सबको भी सैलरी देना होता है। आप खुशी से जितना देते हैं ना उतना लेके मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप 1 रुपये भी नहीं दिया तो भी मैं खुशी से ही काम करूँगा, डिमांड नहीं है। अगर आप खुद भी ग्रो करना चाहते हैं तो भी मैं साथ दूंगा, आप अपने हॉस्पिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो भी साथ दूंगा। कैसे आप एक डॉक्टर होके सेवा धर्म से काम कर रहे हो ना,
वैसे ही मैं एक फिल्म मेकर होके, एंटरप्रेन्योर होके इस समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और ये सिर्फ सांगली मिरज के डॉक्टर्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मार्केटिंग में हर, आप भारत के किसी भी कोने में है तो भी, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस रोरिंग न्यूज़ को सिर्फ एक लिमिटेड एरिया को, लिमिटेड स्टेट को, लिमिटेड कंट्री को इतना ही कांस्टेंट रुकना नहीं है। मैं इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ, पूरी दुनिया ही मेरा घर है, इसलिए मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। देखिए, सोचिए, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका कॉल और ईमेल का इंतज़ार करता रहता हूँ। यदि सांगली मिरज ट्विन सिटीज़ के अंदर, कोल्हापुर, बेलगाम ऐसा आसपास में आप रहते हैं तो आपको जो भी डॉक्टर पता है ना, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। यदि आपके अंदर ऐसा कुछ एक खास टैलेंट है तो भी आप हमारे रोरिंग न्यूज़ के अंदर आके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। बहुत सारे तरह के टैलेंट्स होते हैं, म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, आर्ट फॉर्म हो सकता है। आपके अंदर किसी भी तरह का एक ग्रेट टैलेंट है तो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो भी हमारे रोरिंग न्यूज़ के अंदर आके दिखा सकते हो। इसके लिए भी मैं पैसे नहीं लेने वाला हूँ, मैं किसी से भी पैसे डिमांड करके नहीं लूँगा। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो मेरे स्टार्टअप में आके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप ही हमारे रोरिंग न्यूज़ के अंदर आके इन्वेस्टर बन सकते हैं। यदि आप सांगली मिरज एरिया में, कोल्हापुर एरिया में स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह का स्टार्टअप हो सकता है। एडिटेक हो सकता है, ट्रैवल टेक हो सकता है, टूरिज़्म हो सकता है, एग्रीटेक हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है। किसी भी तरह का बिजनेस है और आपका स्टार्टअप है तो भी मैं उनके बारे में हमारे चैनल में बताऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा, आपको मार्केटिंग करके दूंगा। आप ग्रो करना चाहिए, हमारा एरिया ग्रो करना चाहिए, हमारा स्टेट ग्रो होना चाहिए, और हमारा कंट्री ग्रो होना चाहिए, और अल्टीमेटली हमारा दुनिया भी ग्रो होना चाहिए। इस एक उद्देश्य से मैं इस प्रपोजल को दे रहा हूँ ओपनली। आपका इंतज़ार रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।